Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और हर मंडे की तरह आज भी हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, और उसके लिए हमने यहाँ पे दावत दे रखी है। मेरे साथ हैं सैयद अली जंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आपका ईद से? बिल्कुल शुक्र। वैसे मुझे हो रहा था कि आपको तो पता होता होगा कि चांद कितने पे निकल आएगा, चांद की पैदाइश जो है वो कब हो रही है, तो कोई हमें अंदाज़ा ही लगवा दें 28वां रोज़ा है कि रोज़े 29 के हो रहे हैं कि 30 के हो रहे हैं? देखिए ऐसे कि हर दफ़ा होता यही है कि बल्कि हमारे एक एक्स मिनिस्टर से फवाद चौधरी साहब, जी। उनका और बड़ा वो पेच पड़ता था इनके साथ। तो उसमें ये कि बिल्कुल मून की जो डिग्री होती है 11 से 12 डिग्री के दरमियान इसकी पैदाइश हो जाती है, नज़र आ जाता है। और उसके ख़ास दकीके होते हैं कि अगर 11 दर्जे और इस दकीके के ऊपर चांद आ जाए तो उसकी विजिबिलिटी हो जाती है, रुयत यानी उसके लिए हो जाती है। लेकिन चूँकि शरई तौर पे इसके तकाजे थोड़े से कुछ और हैं कि जब तक आपके पास शहादत ना हो, गवाही ना हो, तो इस तरह की चीज़ें होती जो गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग देखते भी हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती, चूँकि हमारे जो मैगजीन्स आते हैं उसके अंदर प्लैनेट्स की पोजीशन है, फिर चांद कब निकलेगा, इस्लामिक कैलेंडर्स हैं हमारे मैगजीन जैसे जंजानी। चले हमें ये बता दीजिए कि अब इस कब निकल रहा है? वैसे एक्सपेक्टेड तो यही है कि इस दफ़ा जो है 29 रोज़े हों और उसके बाद हम ईद की तरफ जाएं। 30वें पे ईद हो। हाँ, 30वें पे ईद एक्सपेक्ट ये कह रहे हैं कि इस चांद की जो आपकी एस्ट्रोलॉजिकली जो आप बता रहे हैं, साइंटिफिकली जो उसका पैदाइश हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी कि हमें जो रोज़े हैं वो 29 जो हैं वो करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद ईद है बाकी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं और हमारी जो रूत हलाल कमेटी है वो कुछ और कर देती है। हाँ जी, तो सारे कैलेंडर्स आगे पीछे हो जाते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, रोयत पे जो मामला चला जाता है, वहाँ नजर आया, वहाँ नहीं नजर आया, तो अच्छा एक और बात मुझे बताइएगा। आ चुकी है मेरे जहन में ईद है ना, अब आगे हम इंतजार कर रहे हैं कि ईद कब है। तो जैसे चांद का नजर आना, तो चांद तो एक ही है और दुनिया भी एक ही है, ज़मीन भी एक ही है, वो एक ही आसमान के ऊपर चांद जो है वो नमूदार होता है। तो सऊदी अरब में जब वो रोयत उसकी वो देखते हैं तो हम मतलब वही बातें वहीं पे घूम के आ जाएंगी, तो हम सब मिला के इसको कर सकते हैं कि चांद की रोयत तो हो जाती है, चांद की पैदाइश तो वही है जो एक ही आसमान पर हो रही है और पूरी दुनिया के लिए वैलिड है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, होना भी ऐसी चाहिए। और बीइंग मुस्लिम और मुस्लिम ग्लोबली अगर हम देखें इत्तेहाद तो हमारा इत्तेहाद जो है बरकज़ वो मक्का होना चाहिए कि वहाँ से जो फ़ैसले हों वो पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हों। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा है, लेकिन ये शरई कोई बेहतर आपको कोई उलमा हजरात बता सकेंगे कि अगर ऐसे हो तो फिर ये कि अगर अब फजर मक्का में जिस टाइम पे हमें वो फॉलो करनी है, जो बाकी चीज़ें हमें उसी टाइम पे फॉलो करनी है, कि हम जिस रीजन में रह रहे हैं हमें उसके मुताबिक चीज़ों टाइम टेबल्स को मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ, लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, आ जाता है तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर शरई तौर के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। जैसे हमने रोज़ा रखा, हम कहीं और चले गए, हमें फिर वहाँ की चीज़ों को फॉलो करना है, तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसमें आ जाता है। होना वैसे यही चाहिए कि ईद जब हो तो सब बनाएं और खुशी वही होती है पूरी दुनिया में इकट्ठी हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, सूरज चांद सितारे कंट्रोल में नहीं आते हैं। ये अपनी अपनी डिग्रीज़ के मुताबिक, जैसे अब ग्रहण जो है यहाँ पे पाकिस्तान में लगेगा जिस टाइम पे दुनिया में कोई और टाइम जोन चल रहा होगा, उसके इम्पैक्ट वहाँ पे कुछ देर बाद आ रहे होंगे, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल सही, दैट इज़ व्हाट आई वाज आस्किंग। तो आपने वो क्लियर कर दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया कि शरई नहीं, आपके एंगल्स एंड डिग्रीज से भी फर्क पड़ता है, टाइम जोन से भी फर्क पड़ा होता है। अच्छा जी, अब ये हफ्ता कैसा रहेगा? और इस हफ्ते में आपने हमें बताया हुआ है पहले ही, तो हम डरे में हैं ऑलरेडी। नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है, और मैं रिवील कर देता हूँ कि इस हफ्ते में 8 तारीख को लगने जा रहा है साल का पहला जो है सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि पाइसिस के अंदर लगेगा 25 दर्जे और 28 दकीके पर। और इसकी इब्तदा 8 अप्रैल रात 8:42 और 15 सेकंड पर होगी। ठीक है। मुकम्मल ग्रहण रात को 9:38 और 32 सेकंड पर, फिर उसके बाद रात को 11:17 पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट उस ग्रहण की पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे ये लगता है। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है। आज के दिन की बात हो रही है, बिकॉज टुडे इज 8th मंडे। तो आज रात को कितने बजे से शुरू हो रहा है? ये रात 8:42 पे शुरू हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद 9 अप्रैल यानी डेट जब चेंज हो जाएगी, रात 12:55 पर ये उतरना शुरू करेगा।
रात 1:52 और 19 सेकंड पर ये ख़त्म हो जाएगा। कि ये ग्रहण जो है 5 घंटे 10 मिनट का तवील ग्रहण है और ये मेजॉरिटी मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा और कुछ मगरबी यूरोपीय ममालिक के अंदर वहाँ पे ये देखा सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो रात होगी। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो ग्रहण नज़र नहीं आया, तो फिर इसके क्या असरात हैं? एस्ट्रोलॉजिकली इसका जवाब ये होता है कि ग्रहण जब लगता है, अब ये पाइसिस में लग रहा है, हर ज़ोडिक साइन के अंदर जैसे एरीज हैं उनका पिछला हाउस पाइसिस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स के जायचे के अंदर इम्पैक्ट डाल रहा होता है, किसी न किसी खाने पे इम्पैक्ट खाने पे। किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम देता है, किसी के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, किसी के कामों में लेट आ जाता है, किसी के मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह हर इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। सही। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो और आज यानी हम जब हम बता रहे होंगे तो इस हफ्ते किस खाने में ग्रहण लग रहा है आज, हम उसके बारे में भी महल बात कर लेते हैं ताकि पता हो कि हमें किस एरिया पे ज़्यादा अलर्ट रहने की, मोहतात रहने की ज़रूरत है। और नमाज़े खसूफ जो है बिल्कुल वो पढ़ी जाती है, नमाज आयात भी इसे कहा जाता है। और ग्रहण के दौरान जब ग्रहण लगा हो, वैसे तो अफजल यही कि उसी टाइम पे आप पढ़ें, लेकिन आप उसे पहले भी पढ़ सकते हैं, किसी नमाज के साथ मिला के भी पढ़ सकते हैं, आगे फजर है उसके साथ आप मिला के पढ़ सकते हैं, जब आपको आसानी हो। यानी इसकी पाबंदी नहीं है कि आपने उसी टाइम पे पढ़ें तो अच्छा है, अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन ये 2 रकात नफल है जो कि सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इसकी अदायगी की जाती है जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण पे नमाज खसूफ। जी सर, बताना शुरू कीजिए, फिर हमें पहले सनसाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ की, कि एरीज़ वालों को इस वीक पे चूँकि इनका रूलिंग प्लानट मार्स एक्वेरियस में है, ग्रहण के इम्पैक्ट ये हैं कि ख़र्चा बढ़ेगा, थोड़ा सा तन्हाई के या एहसास महरूमी भी बढ़ सकती है, कि ये महसूस कर सकते हैं कि हम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, हम नेगलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर देखें तो ये वीक एरीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ मुशावरत के साथ चलने की ज़रूरत है और लेन देन के मामलात में एहतियात करनी है। अदरवाइज़ फ़ाइनेंशली तौर पे देखूं कि पैसे अगर ख़र्च हो रहे हैं तो आ भी रहे होंगे, और जहाँ पे किसी से नाराज़गी चल रही है तो मनाने वाला भी कोई होगा। तो मिले जुले रुझान एरीज़ वालों के लिए इस वीक के अंदर रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। इनका रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर ही, और इसी में ही ग्रहण लग रहा है। अब इनकी कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस वीक में, हो सकता है वो डिले हो जाएं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, ताख़ीर का शिकार हो जाएगी। फिर दोस्तों के रवैये मायूस कर सकते हैं, कारोबार के अंदर तनज़ली का शिकार हो सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है, कोई छोटी मोटी बीमारी, चूँकि मौसम की भी तब्दीली है, और ठंडे गर्म का इस्तेमाल ज़रा सोच समझ के करें, क्योंकि अगर इनको कोई छोटी मोटी बीमारी इस वीक में होती है वो फिर अगले वीक तक कंटिन्यू करेगी, और फिर इनको डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ेंगे, मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। तो सेहत पे तवज्जो दें टॉरस। सेहत पे मरकरी की बात, जेमिनी की बात करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी जो है वो एक तो रेट्रोगेशन में भी है, एरीज़ के अंदर है, और कम्बस्ट भी चल रहा है। तो इनके लिए ग्रहण का इम्पैक्ट ये होगा कि इनके करियर में डिस्टर्बेंस, कि जो लोग, एक तो वैसे भी ईद की अब छुट्टियां भी आ रही हैं, कि करियर के अंदर उस तरह से तेज़ी नहीं है, ठीक है, और फिर गैर मुस्तकिल मिजाज रहेंगे, नींद इनकी डिस्टर्ब होगी, घर के अंदर कुछ मामलात में कशीदगी हो सकती। तो घर वालों से मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उनकी अगर कोई फरमाइशें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि घर के अंदर चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी और कोई चीज़ ख़राब भी होगी, कोई महंगा ख़र्चा भी इनका हो सकता है। सो बचें। तो उसमें फिर कैंसर की अगर बात करें तो कैंसेरियंस का मून ट्रांजिट करेगा पाइसिस में, फिर उसके बाद एरीज़ में जाएगा, फिर इस ग्रहण की वजह से कम्बस्ट भी चलेगा, क्योंकि इसका बड़ा रोल होता है ग्रहण लगाने में, कि इतने बड़े सूरज को, कि जो आपकी पूरे निज़ाम शमसी में एनर्जी दे रहा है, उसको ये कम्बस्ट कर देता है, ग़ुरूब कर देता है, और ख़ुद भी अपने ऊपर असरात लेता है। तो कैंसेरियंस के लिए एक तो नींद का डिस्टर्ब होना, अजीब व गरीब किस्म के ख्वाब आना, और फिर एक अच्छी वैसे ग्रहण की बात ये होती है, सबको मैं बता देता हूँ, कि वो आदत जो छूटती नहीं हैं, वो ताल्लुक़ जो छूटते नहीं हैं, वो चीज़ें जो आप ख़त्म करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते। तो ग्रहण की घड़ियाँ वो होती हैं कि उसके अंदर अगर आप ताल्लुक़दारी, कोई ऐसी चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं, आप जॉब से रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप कोई चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा वक्त होता है चीज़ों को वाइंड अप करने का।
कि आपने वो 2-3 घंटे जो हैं। वो ये ग्रहण का जो पूरा टाइम होता है ये बड़ा अच्छा होता है। अच्छा। ग्रहण के वैसे असरात अगर सूरज ग्रहण है तो 30 दिन पहले शुरू होते हैं, रहते 30 दिन बाद तक हैं। चांद ग्रहण के 15 दिन पहले शुरू होते हैं और 15 दिन बाद तक रहते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ग्रहण के टाइम पे जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे को छोड़ना चाह रहे हैं, आपकी मोहब्बत आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे, तो उस टाइम में आप छोड़ेंगे तो वो पलट के पूछेगा नहीं कि भाई क्यों छोड़ा है। अच्छा। कहेगा ठीक है, अच्छा जान मेरी भी छोड़ तो फिर इस टाइम पे किसी को ना छोड़े क्योंकि फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। तो कैंसेरियंस के लिए ज़रा इस वीक के अंदर थोड़ी सी डिलेज हैं, रुकावटें हैं। अब मेहनत का सिला में भी शायद उस तरह से ना मिले। बहन भाइयों के साथ कुछ चीज़ों के अंदर इख्तलाफात इनके हो सकते हैं। लियो की अगर हम बात करें, इनका रूलिंग प्लानट सन जो कि ग्रहण की जद में रहेगा और ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर ही, तो इनके लिए नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, रुकावटें हैं। लबो लहजे में तलखी है, अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर करें। विरासत के मामलात हैं, कोई प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं, ख़ानदानी मामलात हैं, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और सफ़र, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, चूँकि छुट्टी होगी, इसमें लोग ट्रैवल करते हैं। जब भी घर से निकलें पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर देकर निकलें, एहतियात करके निकलें, ख़ास तौर पे लीज़ वालों के लिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे ज़ंजानी साहब, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।